हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम विलियन, विलय और विलायक पढ़ेंगे। और बच्चों, लास्ट में हम देखेंगे विलियन और उसकी सांद्रता क्या होती है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। विलियन विलियन क्या होता है। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया था कि विलियन क्या होता है। अब देखते हैं बच्चों, विलियन क्या होता है। विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण है। विलयन क्या है बच्चों? दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण है। जैसे बच्चों हम बात कर लें, एक गिलास हम पानी लें, मान के चलो उस गिलास पानी में हमने 100 ml पानी ले लिया। एक गिलास में हमने 100 ml पानी ले लिया और एक छोटा चम्मच उसमें चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद उसको घोल दिया, चीनी को उसमें। तो ये क्या होगा बच्चों? हमारे पास क्या प्राप्त होगा? बिलियन होगा। क्या बच्चों प्राप्त होगा? बिलियन होगा, क्योंकि पूरी चीनी हमारे पास पानी में क्या हो गई है? घुल गई है। और बिलियन कैसा बिलियन कैसा प्राप्त हुआ बच्चों? हमें सममांगी मिश्रण कैसा प्राप्त हो गया? हमें सममांगी मिश्रण प्राप्त हो गया। यदि चीनी हमारी पानी में नहीं घुलती बच्चों, मान के चलो यदि हम बालू ले लें और उसको पानी में डाल दें, क्या बालू पानी में घुलेगी? नहीं घुलेगी। तब ये क्या होगा बच्चों? हमारे पास विषमांगी मिश्रण होगा। ध्यान देना है बच्चों, जैसे हमने चीनी या नमक ली और पानी में डाल दी, पूरी की पूरी उसके अंदर घुल गई, तो वो क्या होगा? सममांगी मिश्रण होगा। यदि हमने बालू या रेत लिया और उसके अंदर डाला पानी के अंदर और वो नहीं घुला, तो वो क्या होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। विषमांगी मिश्रण कभी भी विलयन नहीं होता। विलयन कौन होता है बच्चों? सममांगी मिश्रण। तो इसी में वो लिखा है बच्चों, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण है। उदाहरण दिया हुआ है बच्चों, सोडा, जल, नींबू, शरबत आदि क्या है बच्चों? विलयन है। ये सब नींबू का पानी बना के पीते हैं बच्चों, और शरबत है, सब क्या है बच्चों? ये विलयन के उदाहरण है। आगे है बच्चों हमारे पास मिश्र धातु। जो ये बच्चों हमारे पास है क्या? मिश्र धातु। मिश्र धातु ठोस विलयन का, जितनी भी हमारे पास क्या होंगी बच्चों? मिश्र धातु होंगी, वो क्या होंगी? ठोस विलयन का उदाहरण होंगी। ध्यान से याद करना बच्चों इन बच्चों बातों को बिल्कुल। मिश्र धातु क्या होगी बच्चों? ठोस विलयन होगी। और वायु क्या है? गैसीय विलयन का एक प्रकार है। मिश्र धातु क्या है हमारे पास? ठोस विलयन। और वायु क्या है? गैसीय विलयन का एक प्रकार। विलयन के कितने भाग होंगे बच्चों? दो भाग होंगे, एक विलय होगा और एक विलायक होगा। विलय क्या होगा? ध्यान से समझना बच्चों, विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं हम सॉल्यूशन, और विलय को बोलते हैं सोल्यूट, और विलायक को बोलते हैं सोलवेंट। अब जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो क्या होता है बच्चों? विलय होता है। और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो क्या होता है? विलायक होता है। विलय प्लस विलयन को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? हमारे पास विलयन प्राप्त होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है हमारे पास? विलायक है। इसमें लिखा हुआ है विलायक क्या है? सोलवेंट। विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। प्राय इसकी मात्रा क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है। बच्चों इसको छोड़ो, प्रैक्टिकली समझते हैं। हम 100 ml पानी लेते हैं एक गिलास में, उसमें बच्चों हम एक छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं। अब नमक किसके अंदर घुली है बच्चों? पानी के अंदर घुली है। अब कितनी? एक छोटा चम्मच। तो ये छोटा चम्मच जो नमक होगी ये क्या होगा? विलय होगा। और किस में घुली है? पानी में घुली है। तो पानी क्या होगा बच्चों? विलायक होगा। पानी क्या होगा बच्चों? विलायक होगा। घुलने के बाद क्या प्राप्त होगा हमें बच्चों? क्या प्राप्त होगा? विलयन प्राप्त होगा। विलयन क्या होगा? विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। ठीक बच्चों, आगे हमारे पास विलय। विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है, विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है। जैसा अभी बच्चों हमने क्या लिया था? नमक ली थी एक छोटा चम्मच, और किस में डाल दी थी? 100 ml पानी में डाल दी थी। तो क्या घुला हुआ है पानी में? पानी में घुला हुआ है बच्चों हमारे पास नमक। तो ये क्या हो गया हमारे पास? विलय हो गया। प्राय इसकी मात्रा विलायक से क्या होती है? कम होती है। विलायक से क्या होनी चाहिए? इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। आगे है बच्चों हमारे पास है विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये देखते हैं बच्चों ये क्या है। विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए
विलय पदार्थ की मात्रा को, विलय पदार्थ की मात्रा को, अथवा विलय पदार्थ की मात्रा को जो विलयन के किसी दी गई मात्रा आयतन में उपस्थित हो सांद्रता कहते हैं। अब जैसा बच्चों इसको हम समझ लेते हैं, इसको कैसे समझेंगे हम, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं बच्चों। विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन की सांद्रता बच्चों जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं 3 कैटेगरी से। ध्यान से समझना बच्चों इस वाली बात को, 3 कैटेगरी से निकालते हैं बच्चों। यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ। 3 कैटेगरी से निकालते हैं, और वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक होती है वेट बाई वेट, दूसरी होती है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और एक होती है वेट बाई वॉल्यूम। अब ये क्या है बच्चों? W क्या है हमारे पास? द्रव्यमान है, और V क्या है हमारे पास? आयतन है। तो विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को, अथवा विलय पदार्थ की मात्रा को जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो, उसे क्या बोला जाता है बच्चों? सांद्रता कहा जाता है। अब हम सांद्रता निकालते हैं कि सांद्रता कैसे निकालते हैं किसी भी विलयन की। मान कर चलो बच्चों हमारे पास क्या है, 5 ग्राम हमने नमक ले ली। कितने ग्राम बच्चों? 5 ग्राम हमने नमक ले ली। 5 ग्राम क्या है हमारे पास? नमक है। और नमक को किससे शो करेंगे बच्चों हम? NaCl से। नमक का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? NaCl होगा। अब जब हम क्या करेंगे बच्चों, इस नमक को हम विलयन जो लेंगे, विलयन लेंगे बच्चों हमारे पास कितना? 100 ml ले लो। पानी कितना ले लो बच्चों? 100 ml ले लो। उसको या तो विलायक में देख लो, विलायक में ही देख लेते हैं, सबसे पहले विलायक में देखते हैं। तो जो भी हमारे पास विलायक होगा उसको नीचे रख दो। विलायक कितना है? पानी कितना है हमारे पास? 100 ml है। और जब सांद्रता निकालते हो तो ये किस में निकलती है बच्चों? ये सब परसेंटेज में निकलती है। किसके अंदर निकलती है? परसेंटेज के अंदर निकलती है। तो यहाँ क्या लगा देंगे बच्चों? हम गुणा कर देंगे किससे? 100 से। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करा? क्योंकि हमें किस में निकालना है? परसेंटेज में निकालना है। कितने ग्राम है? 5 ग्राम है। अब ये ग्राम में है तो इसलिए ये क्या हो गया हमारे पास? W हो गया। और ये आयतन है, वॉल्यूम में है, कितने ml था? 100 ml था, तो ये क्या हो गया? B हो गया। तो हम कौन सा निकाल रहे हैं? हम लास्ट वाला निकाल रहे हैं, वेट बाई वॉल्यूम। तो 100 से हमारे पास क्या हो जाएगा? 100 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों? हमारे पास बच जाएगा 5। तो ये कितना आ जाएगा? 5%। तो इस विलयन की सांद्रता कितनी आ गई बच्चों? हमारे पास 5% आ गई। यदि समझ ना आया हो तो बच्चों हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा हम क्या ले लें बच्चों? हम ले लें यहाँ 10 ग्राम शुगर ले लें। कितनी ग्राम? शुगर। शुगर मतलब चीनी ले ली 10 ग्राम। तो चीनी क्या होगी हमारे पास? ये क्या हो गया बच्चों? हमारे पास विलय हो गया। और फिर क्या ले लें हम बच्चों? हम ले लेते हैं 100 ml ले लें हम क्या? पानी ले लें। 100 ml क्या ले लें? पानी। और पानी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? H2O। जब इसको लिया, अब हम क्या करेंगे बच्चों? विलयन की सांद्रता निकालनी है, तो विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलय। विलय की ग्रामों में मात्रा जो भी है दिया हुआ है, यहाँ रख दो 10। अब विलायक कितना हमारे पास? पानी कितना है? 100। तो इसको यहाँ रख दो 100। मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? 10%। तो इस विलयन की सांद्रता कितनी होगी बच्चों? हमारे पास 10% आ गई। अब दूसरा हम किस में निकाल लें? हम निकाल लेते हैं हम बच्चों वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में निकालते हैं। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। हम किस में निकाल लेंगे आपको बच्चों? हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में निकाल लेंगे। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में निकाल लेते हैं यहाँ। तो हम क्या करें बच्चों? हम ले लेते हैं यहाँ 5 ml ले लेते हैं एसिटिक अम्ल, मतलब सिरका ले लो, CH3COOH। ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं हम? 100 ml क्या ले लेते हैं बच्चों? हम कुछ भी ले लो, H2O ही ले लो। 100 ml क्या ले लिया? H2O निकाल लिया। जब विलयन की सांद्रता क्या रखेंगे, निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये कम वाली मात्रा क्या होगी? ऊपर होगी 5 बटे ज़्यादा क्या है हमारे पास? ये है, तो बटे क्या हो गया? 100 हो गया। गुणा मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से करेंगे, तो ये 100 से 100 कट गया। अब ये भी ml में, ये भी ml में, तो ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में निकाल लेंगे। तो कितना आ गया बच्चों? ये हमारे पास आ गया 5%। कितना आ गया बच्चों? ये हमारे पास, साफ करके दोबारा लिख लेते हैं, ये कितना आ गया हमारे पास बच्चों? 5% आ गया। तो इस टाइप से हम क्या निकाल लेंगे बच्चों? विलयन की सांद्रता निकाल लेंगे। तो ये किसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं हम? विलायक के भी निकाल सकते हैं और
बिलियन के भी निकाल सकते हैं। यही यहाँ बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है, विलायक की मात्रा, द्रव्यमान अथवा आयतन। द्रव्यमान आपको समझ आ गया होगा, द्रव्यमान क्या है हमारे पास, W, और आयतन क्या है, B है। में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को, समझ आ गया। जैसा अभी हमने 5 ग्राम नमक ली थी और इसको कितने में घोल दिया था, 100 ml पानी में घोल दिया था। 100 ml पानी क्या था, विलायक था, और 5 ग्राम नमक क्या थी, विलय थी। विलय पदार्थ की मात्रा को, या तो इतनी परिभाषा लिख दो, या क्या लिख दो बच्चों, विलय पदार्थ की मात्रा को जो बिलियन के किसी भी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, सांद्रता बोला जाता है। यही मैंने आपको फॉर्मूले में समझा दिया है। अब आगे है बच्चों हमारे पास दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है 2 बिलियनों की तुलना के समय जिस बिलियन में विलय ज्यादा हो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, सांद्र बिलियन। सांद्र बिलियन को इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों कंसंट्रेट सॉल्यूशन। 2 बिलियनों की तुलना में जिस बिलियन में विलय ज्यादा हो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, सांद्र बोला जाता है। और जिसमें विलय कम हो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब तल्लु विलयन कहते हैं। अब बच्चों यहाँ समझ लेते हैं कि ज्यादा और कम क्या होगा। बच्चों एक जगह हम मिला रहे हैं 10 ग्राम नमक, 10 ग्राम NaCl, और एक साइड मिला रहे हैं हम मान कर चलो 2.5 ग्राम NaCl। अब बताओ नमक की मात्रा किस में ज्यादा होगी, नमक की मात्रा यहाँ 10 ग्राम है, यहाँ 2.5 ग्राम है, तो नमक की मात्रा कहाँ ज्यादा हुई बच्चों, यहाँ 10 ग्राम में ज्यादा हुई। जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होगी वो विलयन कैसा होगा, कंसंट्रेट होगा। और जिसमें विलय की मात्रा कम होगी वो विलयन क्या होगा हमारे पास बच्चों, डाइल्यूट होगा। क्लियर हुआ होगा बच्चों, नहीं क्लियर हुआ तो आगे देख लेते हैं। यदि हमारे पास बच्चों हम मिला लेते हैं क्या, 10 ml एसिटिक एसिड CH3COOH ले लें, और दूसरी साइड ले लेते हैं हम बच्चों 5 ml एसिटिक एसिड CH3COOH। यदि हम इसको एक मिलाएं अलग अलग, तो अब देखो कि किसमें एसिटिक अम्ल की मात्रा ज्यादा है। एसिटिक अम्ल की मात्रा कहाँ ज्यादा है बच्चों, यहाँ 10 ml है, यहाँ 5 ml है, तो कौन सा ज्यादा है हमारे पास, यहाँ ज्यादा है 10 ml। तो कंसंट्रेट कौन सा होगा, 10 ml वाला या 5 ml वाला, तो कंसंट्रेट कौन सा हो गया बच्चों हमारे पास, 10 ml वाला। जिसमें भी विलय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा, कंसंट्रेट विलयन होगा। जैसे बच्चों जिसका नाम बड़ा होगा, जैसे यहाँ लिखा कंसंट्रेट सॉल्यूशन, मात्रा क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी। और जिसका नाम ही छोटा है उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। और मात्रा किसकी कम होगी, विलय की होगी। ये ध्यान रखना बच्चों। ये इमेज में भी ऐसे ही दिखा रखा है, ए लिटिल बिट ऑफ साल्ट, साल्ट के 2 टुकड़े डाले तो वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। ए लॉट ऑफ साल्ट, अब साल्ट के ही हमने नमक के ज्यादा पीस डाल दिए, टुकड़े डाल दिए पानी के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हमारे पास कितने टुकड़े हैं, ये देखो, और यहाँ कितने टुकड़े हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, मैक्सिमम है। जब मैक्सिमम है तो एक ऐसा सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास, कंसंट्रेट बनेगा। और जब हमारे पास 2 ही साल्ट के 2 पीस हैं तो वो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। क्लियर होगा बच्चों। कोई डाउट हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करो। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम क्वांटम संख्या पढ़ेंगे कि क्वांटम संख्या क्या होती है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। जैसा कि बच्चों आपको दिख रहा है कि क्वांटम संख्या और क्वांटम संख्या के टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, सबसे पहला है हमारे पास बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, और थर्ड है हमारे पास बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ है बच्चों हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हिंदी में बोला जाता है मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल होता है दिगंशी क्वांटम संख्या, और मैग्नेटिक होता है बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या, और स्पिन क्वांटम नंबर होता है बच्चों चक्रण क्वांटम संख्या। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम संख्या क्या होती है। तो बच्चों पढ़ते हैं हम क्वांटम संख्या क्या होती है। क्वांटम संख्या की परिभाषा क्या है बच्चों, परमाणु में उपस्थित कोई भी बच्चों हमारे पास क्या होगा, परमाणु होगा, जो भी होगा बच्चों परमाणु, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति, जो भी हमारे पास परमाणु है उसकी ऊर्जा या स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। दोबारा सुनो बच्चों परिभाषा, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्वांटम संख्याएं
कहते हैं। आगे बच्चों हम देखते हैं क्या है हमारे पास। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर मतलब क्वांटम नंबर के प्रकार। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या, इसको प्रदर्शित करते हैं बच्चों हम स्मॉल n से। सेकंड है हमारे पास दिगंशी क्वांटम संख्या, इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल l से। थर्ड है हमारे पास बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या, इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको शो करते हैं बच्चों हम स्मॉल m से। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ नंबर पर चक्रण क्वांटम संख्या, इसको शो करते हैं बच्चों कैपिटल S से। कितने टाइप्स की हुई बच्चों हमारे पास क्वांटम संख्या? 4 टाइप्स की। नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, नंबर 3 होगी हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और नंबर 4 होगी बच्चों हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर बच्चों? अब क्वांटम संख्या क्या थी? परमाणु में उपस्थित, दोबारा सुनो बच्चों, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बच्चों? मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, दिगंशी को स्मॉल l से, चुंबकीय को स्मॉल m से और चक्रण को कैपिटल S से। अब पढ़ते हैं नंबर फर्स्ट पर बच्चों हम मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है। यह इलेक्ट्रॉन के कोष को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? इलेक्ट्रॉन के कोष को। ध्यान देना बच्चों, ये जो है हमारे पास ये कोष को प्रदर्शित करेगी। दोबारा देख लो बच्चों, यहाँ ये जो होगा हमारे पास ये कोष को प्रदर्शित करेगी। सेकंड वाली क्या होगी बच्चों? हमारे पास उपकोष को प्रदर्शित करेगी। किसको बच्चों? उपकोष को प्रदर्शित करेगी। और ये किसको प्रदर्शित करेगी बच्चों? ये करेगी हमारे पास कक्षक को। पहला क्या आएगा बच्चों? कोष, फिर क्या आएगा? उपकोष आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों? कक्षक आएगा। लास्ट क्लास में मैंने सब डिस्कस कर दिए हैं बच्चों। आज तक जितने भी क्लास की हैं उसमें कोष, उपकोष और कक्षक का ही जिक्र हुआ है, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट से। क्या है हमारे पास? मुख्य क्वांटम संख्या। यह इलेक्ट्रॉन के कोष को प्रदर्शित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से मतलब छोटे n से प्रदर्शित करते हैं। n के मान 1, 2, 3, 4 आदि हो सकते हैं। प्रथम कोष के लिए n बराबर क्या होगा बच्चों? 1 होगा। द्वितीय कोष के लिए n बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और तृतीय कोष के लिए n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। ध्यान देना है बच्चों, n के मान हमारे पास 1, 2, 3, 4 ही होंगे। 0 कभी भी n का मान नहीं होगा, इसको नोट डाउन कर लेना। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 0 कभी भी नहीं होता, इसको नोट डाउन कर लेना। n का मान क्या होगा बच्चों? हमारे पास 1, 2, 3, 4 होगा, क्योंकि ये किसको प्रदर्शित करती है? कोष को प्रदर्शित करती है। और कोष कभी भी 0 नहीं हो सकता। कोष क्या होगा हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है आगे आगे डॉट डॉट चलता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों दिगंशी क्वांटम संख्या। ये क्या है? यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करती है। इसे स्मॉल l मतलब छोटे l से निरूपित करते हैं। n के किसी मान के लिए बच्चों ध्यान देना है, n की कोई वैल्यू है, n के किसी मान के लिए l के मान 0 से लेकर n माइनस तक सभी मान होते हैं। यदि बच्चों हमारे पास n का मान क्या होगा? n का मान 0 नहीं हो सकता। n का मान क्या होगा बच्चों? 1 होगा। n का मान क्या होगा? 1 होगा। जब हमारे पास n बराबर 1 है, मान के चलो बच्चों n बराबर 1 है, तो n के किसी मान के लिए l के मान 0 से लेकर n माइनस 1 तक होंगे। अब 0 से लेकर n माइनस 1 तक होंगे। अब n माइनस 1 और n का मान कितना है? 1, तो 1 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया। तो n बराबर 1 के लिए l की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? हमारे पास 0 आ गई, ये यहाँ है। अब यदि अब हमारे पास क्या है? n बराबर 2 है। n बराबर हम बच्चों क्या रख दें? 2 रख दें। और फॉर्मूले में क्या दिया हुआ? n माइनस 1 दिया हुआ है, तो 2 माइनस 1 करोगे तो कितना बचेगा बच्चों? हमारे पास 1 बचेगा। और मान क्या होना चाहिए? l के मान 0 से लेकर, तो 0 कोमा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 0 कोमा 1 हो गया। ये सेकंड में आ गया हमारे पास। अब आगे हम थर्ड में देख लेते हैं। यदि हमारे पास बच्चों n बराबर 3 दिया हुआ, n बराबर 3 दिया हुआ, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? n माइनस 1। n माइनस 1 है, तब क्या करेंगे बच्चों? हम क्या करेंगे? 3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया बच्चों? हमारे पास 2 हो गया। अब 2 नहीं लिखेंगे बच्चों, इसको किस टाइप से लिखेंगे? 0 से लेकर है, तो 0 से लेकर सबसे पहले क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। 0 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 के बाद क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। अब n के मान कितने हैं हमारे पास? 1, 2, 3, यहाँ 3 है, तो ये भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। पर वो मान क्या होंगे? 0 से लेकर n माइनस 1 तक के सभी मान होंगे। नेक्स्ट यदि बच्चों हमारे पास n बराबर 4 है,
n बराबर कितना है 4 है, तो n-1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, n-1 में रखोगे तो 4 - 1 बराबर कितना आना चाहिए बच्चों 3। 3 आया है तो 3 मान कैसे होंगे, पहले 0 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। ये टोटल मान काउंट कर लो बच्चों, 4 ही आने चाहिए, 1 2 3 और 1 4, और n भी कितना था बच्चों हमारे पास 4 था। अब मान को कैसे होने चाहिए बच्चों, ये शून्य से होने चाहिए। स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, शून्य। जब शून्य से स्टार्टिंग करोगे तो 0 1 2 और 1 3। यदि बच्चों यहाँ सपोज करो 5 होता तो 5 - 1 कितना हो जाता, बराबर कितना आता 4, तो हम क्या लिखते 0 1 2 3 और 1 4 लिख देते। अब आ गया बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या। यह किसको प्रदर्शित करती है, कक्षक को। यह कक्षक को प्रदर्शित करती है, इसे स्मॉल m से निरूपित करते हैं। और नेक्स्ट है बच्चों जो इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि कौन सी क्वांटम संख्या कक्षकों के अभिविन्यास का निर्धारण करती है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, यह कक्षकों के अभिविन्यास का निर्धारण करती है। इसको नोट डाउन कर लेना, यह कक्षकों के अभिविन्यास का निर्धारण करती है। कौन, चुंबकीय क्वांटम संख्या L के किसी मान के लिए। अब किससे स्टार्ट करेंगे, L से, क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, L पढ़ा है। L के किसी मान के लिए M के कुल मानों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 2l+1 होती है। कितनी होती है, 2l+1 होती है। जो क्या होते हैं, जो -l से शून्य सहित +l तक होते हैं। जैसा है बच्चों हम बात किसकी कर लें, यदि हमारे पास बच्चों L का मान हमारे पास, यहाँ देखो बच्चों, यदि हमारे पास L बराबर कितना है बच्चों, हमारे पास L बराबर 0 है, तो टोटल मान कितने होंगे हमारे पास बच्चों, 2l+1 होंगे। तो 2l+1 में जब हम फॉर्मूले में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 1, तो 2 × 0 से करा तो कितना आ गया बच्चों, हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो वैल्यू कितनी बची हमारे पास, 1 बची। अब 1 क्या होगी बच्चों, हमारी वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो -l से शून्य सहित +l होगा। तो शून्य सहित हमें लेना है, तो एक वैल्यू है, तो एक वैल्यू में कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास मान कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। यदि हम बात आगे कर लें, यदि हमारे पास बच्चों L बराबर 1 दिया हुआ है, जब 1 दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, हम 2l+1 लगाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 + 1, 2 × 2 और 1 कितना हो गया, टोटल कितना आ गया बच्चों हमारे पास 3 आ गया। अब ये मान कितने होंगे, टोटल 3 कितने होंगे बच्चों, -l से शून्य सहित। अब शून्य सहित लेना है तो सबसे पहले क्या रखो बच्चों, यहाँ शून्य रखो, बीचों बीच शून्य रख दिया। उसके बाद बच्चों अब क्या करोगे, एक साइड इस साइड भी बराबर लेना है, -l लेना है, और एक साइड इधर भी +l लेना है। तो शून्य से आगे कौन सी संख्या आती है बच्चों, प्लस का 1। अब जब प्लस का 1 आती है तो इस साइड भी सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो वो कौन सी आ जाएगी बच्चों, -1। तो टोटल मान कितने हो गए बच्चों हमारे पास, 1 -1 0 और +1। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 3 आ गई। क्लियर हुआ होगा बच्चों। ध्यान देना बच्चों, यदि ये समझ में नहीं आया तो आगे बिल्कुल ध्यान से समझो कि हम समझ क्या रहे हैं। यदि हमारे पास बच्चों L बराबर 2 है, L बराबर कितना है बच्चों हमारे पास 2 है, तब हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगा देंगे हम क्या, 2l+1। 2l+1 जैसे ही लगाओगे बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1, 2 दूनी 4 और 1, टोटल कितना आ गया हमारे पास बच्चों, 5 आ गया। 5 आ गया। अब वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, सबसे पहली होनी चाहिए 0, क्योंकि शून्य सहित है, 0 रखोगे। अब 0 से आगे का मान कौन सी संख्या पे चलते हैं हम, +1 पे चलते हैं। अब जब +1 पे इस साइड आए तो इस साइड जाओ, दूसरी साइड जाओगे तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 हो जाएगा। अब टोटल वैल्यू कितनी हुई, 1 2 और 1 3, यहाँ कितनी है, 5 है। तो 1 से आगे कौन सी संख्या आती है बच्चों, +2। जब इधर +2 चले हो तो इधर भी चलोगे, तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, -2। अब टोटल नंबर काउंट कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 और 1 5, 5 हो गए। यदि यहाँ 5 के स्थान पे क्या होता बच्चों, 7 होता, तो यहाँ क्या चलते, +3 चलते। जब इधर +3 चले हैं तो दूसरी साइड किस में चलेंगे हम बच्चों, -3 में चलेंगे। अब कैसे है बच्चों, इसको हम समझ लेते हैं पूरी डिटेल में यहीं पे। ये बच्चों हमारे पास चतुर्थांश है। यहाँ हमारे पास बच्चों मूल बिंदु होता है, ये मूल बिंदु है, दूसरे पेन से नोट कर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास मूल बिंदु है, ये x एक्सिस है, ये y है, और ये क्या है, माइनस है। और ये क्या है बच्चों हमारे पास, बच्चों ये हमारे पास चतुर्थांश है, और ये क्या है बच्चों हमारे पास, देख लेते हैं इसको। ये हमारे पास बच्चों है मूल बिंदु है। मूल बिंदु पर क्या होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, और ये x एक्सिस है,
ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस वाई हो जाएगा। जैसे ही एक्स एक्सिस चलेंगे तो ये किस में चला जाएगा बच्चों, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। इस साइड चलेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी बच्चों, हमारे पास मूल बिंदु से होगी और मूल बिंदु का वैल्यू किसकी होती है, 0 0 होती है, एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो जैसे ही एक अंक इस साइड चलेंगे प्लस एक्स एक्सिस की ओर तो हमारे पास प्लस में जाएगा और माइनस की साइड चलेंगे तो बच्चों किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। अब बच्चों हम आगे देख लेते हैं, आगे क्या है हमारे पास, चक्रण क्वांटम संख्या। नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे चक्रण क्वांटम संख्या, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को निरूपित करती है, मतलब उसके घूमने की दिशा को। इसे कैपिटल एस से निरूपित करते हैं। एम के किसी भी मान के लिए एस के 2 मान होते हैं। एम की कोई भी वैल्यू होगी तो एस के कितने मान होंगे बच्चों, हमारे पास 2 मान होंगे। अब 2 क्या होंगे हमारे पास, यहाँ बच्चों ये देख लो, एक हमारे पास होगा प्लस का 1/2 और एक होगा माइनस का 1/2। यदि ध्यान रखना बच्चों, यदि इलेक्ट्रॉन के भरने की दिशा ऊपर की ओर है तब एस बराबर हमारे पास होगा बच्चों प्लस का 1/2, और यदि इलेक्ट्रॉन के भरने की दिशा नीचे की ओर है, इलेक्ट्रॉन के भरने की दिशा नीचे की ओर है, तब एस बराबर हमारे पास होगा बच्चों माइनस का 1/2। ध्यान देना, यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर भरा जा रहा है तो एस बराबर प्लस का 1/2, और यदि इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर भरा जा रहा है तब एस का मान माइनस का 1/2। यदि इलेक्ट्रॉन की अपनी अक्ष पर घूमने की दिशा दक्षिणावर्त है, मतलब इस साइड ऐसा रोटेट हो रहा है, तब क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा बच्चों हमारे पास, मतलब क्लॉकवाइज होगा तो एस बराबर प्लस का 1/2 होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन की अपनी अक्ष पर घूमने की दिशा वामावर्त है, मतलब इस साइड है और मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तब एस का मान क्या होगा बच्चों हमारे पास माइनस 1/2 होगा। थैंक यू बच्चों।